जो भगवान के द्वारपाल, वो कहाँ थे? वैकुंठ में थे। वैकुंठ में उन्होंने सोचा कि भगवान के धाम में हर तरह की सेवा है, प्रेम है, सेवा है, लेकिन भगवान के 12 रस हैं, 5 मुख्य रस हैं और 7 सेकेंडरी। तो उन रसों में एक वीर रस भी, वीर रस में भगवान लड़ना चाहते हैं, लड़ करके रसास्वादन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर तो कोई है ही, सब प्रेम से भगवान के साथ रहता है। और भगवान अगर लड़ना चाहें, इस वीर रस का आस्वादन करना चाहें, भगवान किसके साथ लड़ेंगे? तो अगर भगवान हमें मौका दे दे ना, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। प्रभुपाद जी बताते हैं, हमको नहीं सोचना है कि भगवान हमारे साथ लड़ने तो हमारा सौभाग्य होगा, क्योंकि वो वैकुंठ के पार्षद है, उनकी बात अलग है। वो भगवान के धाम में नित्य रूप से रहते हैं, तो उनमें हमसे बड़ा अंतर है, इसलिए वो ऐसा सोच सकते हैं। तो फिर जब ऐसा हुआ तो अब उन्होंने कहा लड़ेंगे तो किससे लड़ेंगे? लड़ने के लिए ऐसा आदमी होना चाहिए जो कम से कम भगवान के जैसे ही, भगवान के आसपास तो हो। और भगवान के आसपास कौन हो सकता है? उनके पार्षद ही हो सकते हैं, और उनके पार्षद में भी जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है? सिक्योरिटी वाले। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट वालों को बोलते हैं कि थोड़ा तगड़े हो। भर्ती करते समय एक ही चीज़ दिखा देते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी, 2-4 को मार सकते हैं। तो जय और विजय क्या है? द्वारपाल। तो भगवान के द्वारपाल है, निश्चित रूप से शौर्य और पराक्रम में ज़्यादा होंगे, सबसे ज़्यादा, इसलिए उनको द्वारपाल नहीं। तो ऐसा सोच ही रहे थे। तो भगवान को अंतर्यामी, भगवान सबके हृदय को जानते हैं, और भगवान का भी मन ही कर रहा था कि यार सब तरह का रस हो जाता है लेकिन वीर रस नहीं मिलता। तो ठीक है, फिर भगवान ने एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई? भगवान ने 4 कुमारों को भेज दिया इधर। एक बार 4 कुमार भ्रमण कर रहे हैं, आप सब लोग जानते हैं, भ्रमण करते करते वैकुंठ की तरफ आ गए वो लोग, वहाँ आए। तो 4 कुमार जो है ना, वो ब्रह्मा जी के बड़े बेटे हैं, उनसे छोटे भी और हैं, लेकिन फिर भी वो छोटे छोटे रहते हैं और ज़्यादातर नंगे घूमते हैं, कोई वस्त्र नहीं पहनते। लेकिन दोनों को लगा कि छोटे छोटे बच्चे नंगे घूमने आ गए। तो इन्होंने उनको अंदर जाने, और इन्होंने श्राप दे दिया। क्या दे दिया? बोला कि भैया तुम राक्षस हो जाओगे, किसी बात में तो राक्षस हो जाओगे, राक्षस होकर के तुम्हें भोगना पड़ेगा। अब जैसे उन्होंने बोला ना, बोलने की बारी वो नीचे गिरने लगे। इसी भागवत में लिखा है वो नीचे गिरने लगे, नीचे के लोगों को गिरने में समय लगता है। तो नीचे जब वो गिर रहे थे तो चतुर कुमार क्या है? चतुर कुमार थोड़ा सा संत हृदय के हैं, उनको ऐसे लगने लग गया भगवान के द्वार पर मैंने कैसे उनको शाप दे दिया, अभी असुर बन जाएंगे और भगवान की सेवा से लगे रहेंगे। उनको दया आ गई, अब दया आ गई तो दया नीचे गिरते गिरते उन्होंने क्या कहा? ठीक है, तुम नीचे तो गिरोगे लेकिन 3 जन्म के बाद तुम फिर से वापस आ जाओगे। तो ऐसी सारी योजना वास्तव में ये भगवान करवा रहे हैं। ये सब उनका आना इस तरफ, श्राप देना, उनका बोलना 3 जन्म बाद तुम वापस आओगे, ये सब किसका करा धरा है? तो मुरली वाले का कराया धरा है, भगवान श्री कृष्ण का कराया। तो उसने इस तरह की योजना बनाई और बना करके 3 जन्म इनको दिए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, दूसरा दंतवक्र और शिशुपाल, तीसरा रावण और ये तीनों को उन्हें जय और इनकी इस प्रकार से घटना हुई और ये तीनों से होकर के। अब इधर दूसरी तरफ सुनता है, दूसरी तरफ जब माता दीदी के गर्भ से इनका प्राकट्य हुआ ना, हिरण्यकश्यप के बारे में एक चैप्टर है भागवत, 7 पूरा चैप्टर है हिरण्यकश्यप के बारे में। इसमें लिखा हुआ है जब इनका जन्म हुआ ना, तो जन्म होते ही सारी दुनिया की लाइट चली, अंधकार हो गया। और जैसे होता है ना कई बार, जैसे ब्लैक आउट हो गया, और लक्षण होते हैं ना, लोमड़ी चिल्लाती है, सियार चिल्लाती है, एकदम गंदी गंदी चीजें होने लगती है, लोगों के हृदय में ना अप्रसन्नता होने लगती है। जैसे भगवान जब प्रकट हुए थे तभी अंधकार था, बारिश हो रही थी, लेकिन सबके हृदय में प्रसन्नता हो रही थी, एक अजीब तरह का माहौल बन गया था, श्रीमता वाला माहौल। लेकिन अभी इनका प्राकट्य हुआ तो कैसे हो रहा है? सबको ऐसा लग रहा है कुछ तो अशुभ हो रहा है, और सबके हृदय में जो है अजीब अजीब सा होने लग गया, लाइट चली गई। तो ऐसे ऐसे कि वहाँ जो है हिरण्यकश्यप का प्राकट्य, दोनों भाई, और ये अपने बड़े भाई से इतना प्रेम करता था, उसके लिए जान भी देने को तैयार था। और उन्हीं बड़े भाई का वध किसने कर दिया? भगवान श्री विष्णु ने वराह रूप लेकर के ईश्वरवद्विता पूर्ण स्वरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। वध कर दिया वराह। जैसे इसको खबर मिली कि विष्णु ने मेरे भाई का वध कर दिया, एकदम एंटी हो गया,
दुश्मन हो गया भगवान, और ये भी जान बूझ के। सोचो अब उसके बाद इसी भागवत में घटना हो रहा, हिरण्यकश्यप को, जो हिरण्याक्ष है ना, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को, अपने माँ बाप को, उनको सांत्वना दे रहा है। पता क्या बोल रहा है? तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? अरे भैया, आत्मा कोई मरती है क्या? ये आत्मा न तो प्रकट होती है न मरती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। सोचो असुर है, क्या है? उस जमाने के असुर भी फिलोसफी जानते थे बेसिक, लेकिन अभी मैं हर जगह आजकल इस बात को कह रहा हूँ। एक मेरा स्टूडेंट है, वो मानने को तैयार ही नहीं। वो कह रहा है हम सब केमिकल से बने, कह रहे हैं आप तो केमिस्ट्री के टीचर हो, आप कैसे विश्वास कर रहे हो इन चीज़ों? तो हमेशा मेरा उसका डिस्कशन होता है आजकल। तो आजकल के असुर देखो उनको कुछ पता ही नहीं, तब के असुर इतना तो जानते थे कि नहीं मोक्ष प्राप्ति होगी। अब इसी में आगे बोलेंगे, अपने प्रहलाद महाराज को बोलेंगे कि मैं तुझे यमराज के पास पहुँचा दूँगा। इसके पास, इसका मतलब हिरण्यकश्यप को मान रहा है यमराज भी होते हैं। समझ रहे हो ना? एथिस्ट नहीं है वो, समझ रहे हो? बेसिक फिलोसफी उसको नहीं पता है। तो इस तरह से सांत्वना देता है, सांत्वना देकर के सबको एक स्टोरी सुनाता है। एक बार जो है कि दो पक्षियाँ थी, एक पक्षी को जो है, एक पक्षी को शिकारी मार देता है, पति पत्नी है तो पत्नी को मार दिया शिकारी, और जो पति वाला पक्षी है वो रोना शुरू कर देता है, रोता है रोता है, छोड़ता ही नहीं उस पक्षी को। तो शिकारी सोचता है यार छोड़ ही नहीं, चलो इसको कोई मार देता। तो कहने का मतलब क्या है? पत्नी भी मर गई और पति भी मर गए, दोनों खत्म हो गए। मतलब इस उदाहरण से वो कहना चाह रहा है कि आप जिनके लिए रो रहे हो ना, वो चले गए संसार से। इसका मतलब ये नहीं कि आप यहीं रहने वाले हो। पहले आप अपना तो सोचो कि भाई मैंने भी जाना है। वो पति रो रहा था, पत्नी नहीं रो रही थी, तो रोने वाला भी चले गया और नहीं रोने वाला भी, दोनों को जाना पड़ेगा। इसलिए तुम सो बोले, अंदर कुछ और सोच रहा है, अंदर सोच रहा रो जाओ, अभी मैं तपस्या करूंगा और तपस्या करके विष्णु से बदला लूंगा, लेकिन कम से कम फिलोसफी पता है। तो ये सब सोच करके वो किधर जाता है? राजपाट, दयालु सबको छोड़ करके मदरांचल पर्वत पर चले जाता है। वेरी गुड, मदरांचल पर्वत, और वहाँ पर एक पैर में खड़े होकर के, या फिर कई शास्त्रों में लिखा हुआ ऐसे पंजों पे खड़े होकर के 100 दिव्य सालों तक तपस्या करता है। कितने सालों तक? 100 दिव्य मतलब लगभग 36,000 ईयर्स ऑफ नॉर्मल ईयर्स। 36,000 ईयर्स तक उसने पंजों के ऊपर तपस्या, खाना पीना, इधर उधर बातें करना सब बंद। उसके बाद टाइम ही नहीं कुछ भी करने की। और धीरे धीरे उसने हवा लेना भी बंद कर दिया। जैसे ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी ना, ध्रुव महाराज ने तपस्या की तो संसार की ऑक्सीजन ही बंद हो गई। इसी प्रकार से ये हिरण्यकश्यप भी महान तप करना है।